हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विथ प्रियंका। होपफुली आप सब बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। हमारी क्लासेज यूथ प्रैक्टिस की कंटिन्यू हो चुकी हैं और जहाँ तक मैंने कल कराया था आपको, आई थिंक 12 क्वेश्चन तक कराया था और उसके आगे के क्वेश्चंस को मैं कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए हम बिना इधर उधर की बातों को किए क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और कम्युनिटी टैब पे मैं क्वेश्चंस भी डालने लगी हूँ, तो वो सब अटेम्प्ट कीजिएगा। वो सब प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो कम्युनिटी टैब में मैं क्वेश्चंस डालती हूँ उसका टाइम मैंने अभी 2 PM करा हुआ है और यहाँ पे 3 PM है, तो 3 PM ही रखूँ या 2 PM कर दूँ। और क्लास का टाइम 4 o'clock है इसमें, और मैंने अभी 3 o'clock में ऑप्शन दिया था। आप लोग जैसा बोलें, अगर 4 o'clock पे आप लोग रेडी हैं तो 4 o'clock में कराती हूँ या फिर 3 o'clock, तो जैसा आप लोग कमेंट करेंगे मैं वैसा ही कराऊँगी। ओके, अभी क्लास का टाइम जब तक आप लोग कमेंट नहीं करते हैं 4 PM रहेंगे और कम्युनिटी टैब का 3 PM। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है ये और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। बड़ा क्वेश्चन है, हम ध्यान से देखेंगे इसको और इसको सॉल्व करेंगे। ये सूची फर्स्ट है आपका, यहाँ पे सूची सेकंड है और यहाँ पे दिया हुआ है डेनियर, टैक्स, दीर्घशिरा अंक और सूती काउंट। तो डेनियर का मतलब आपका होता है 9000 मीटर के ग्राम का जो ढेर होता है वो डेनियर कहलाता है। ये दिया हुआ है आपका फोर्थ में, तो ए को हमने फोर्थ में मिलाया, यहाँ हो गया फोर्थ। फिर टैक्स, तो टैक्स बेसिकली वो होता है जो 1000 मीटर के ग्राम में पुंज होता है, वो होता है टैक्स। तो इसको हम लोगों ने फर्स्ट से मिला दिया। उसके बाद दिया हुआ है दीर्घशिरा अंक, तो दीर्घशिरा अंक होता है प्रति पौंड 560 गज के रेशो का विमलीकरण, सेकेंड हो गया। और सूती काउंट, फैब्रिक काउंट होता है प्रति पाउंड 840 गज के रेशे का विमलीकरण। इसको इसमें मिला दिया। अब हम लोगों का जो ऑप्शन बन गया है वो बना है चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा का बाद कौन सा ऑप्शन कर रहा है हम ऑप्शंस में चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है, वहाँ पे मैंने समझा दिया था अच्छे से। मैं मोबाइल में एक साथ ऑप्शंस को नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने डेनियर को किस में मिलाया था, 9000 मीटर के ग्राम में। फिर टेक्स्ट को हम लोगों ने 1000 मीटर के ग्राम पुंज में मिलाया था और दीर्घशिरांक प्रति पौंड 560 गज के रेशे का विमलीकरण था। और सूती काउंट को हम लोगों ने प्रति पौंड 840 गज के रेशे का विमलीकरण में मैच करा हुआ था। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बन रहा था वो बन रहा था चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आइए हम देखते हैं चौथा, पहला, दूसरा और तीसरे की बात कौन कर रहा है। ये तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चौथा है, यहाँ पे चौथा है। तो चौथा, पहला, दूसरा यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ चौथा है और यहाँ पे तीसरा है। तो हम लोगों का बन रहा था चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नांकित गुण धर्मों में से कौन सा प्राथमिक गुण धर्म नहीं है। निरंतरता, अवधि, अंतर्निर्भरता और डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन डी जाएगा, क्योंकि जहाँ दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं वहाँ पे निरंतरता और आत्मनिर्भरता के एलिमेंट पाए जाते हैं, और जहाँ पे अल्पकालिक जो लक्ष्य होते हैं एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए इसमें तीनों ही विकल्प सही होंगे, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभिविन्यास जो एक दिशीय वस्त्र के लिए अनुपयुक्त होता है, ऐसा अभिविन्यास की बात किया जा रहा है जो एक दिन के लिए एक दिवसीय वस्त्र होता है उसके लिए बात की जा रही है। तो उसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा। ए लिखा हुआ है लंबाई के तय, बी लिखा है आड़े तिरछे तय, सी ऑप्शन है खुली तह और डी ऑप्शन है दोहरी तह। तो बेसिकली इसमें जो है डी ऑप्शन राइट जाएगा, क्योंकि जो एक दिवसीय वस्त्र होते हैं वो प्रत्येक दिन प्रयोग में लाए जाने वाले वस्त्र होते हैं। एक दिवसीय का मतलब ही है एक दिन के लिए प्रयोग में लाने जाने वाला वस्त्र। तो इसके लिए दोहरी तह वाला अभिविन्यास जो होता है वो सुटेबल नहीं होता है, अनुपयुक्त होता है। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पे मैच करना है। ये लिखा है मखमल,
सूती या नकली मखमल, वेलक्रो, वेलूर। तो इसमें हम किसको 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 मैच करेंगे, आइए देखते हैं। तो मखमल से क्या होता है, तना की जो रेशमी सतह पर रोए होते हैं, इससे हम मखमल को मैच करेंगे। या सूती या नकली मखमल क्या होता है, तो सूती या नकली मखमल होता है बानक सतह पर जो रोए होते हैं उसको बोला जाता है, उससे मैच होगा। और बेलक्रो, बेलक्रो हुक आइज का बुना हुआ नायलॉन पट्टी होता है। बेलक्रो जो उसको बोलते हैं जो जैसे बैग्स वगैरह में होते हैं जिसको हम लोग चिपकाते रहते हैं, हुक चिपक जाता है और फिर खोलते हैं, वही बेलक्रो होता है आपका, उसी को हुक आइज का बुक नायलॉन पट्टी बोलते हैं। और वेलूर, वेलूर क्या होता है, बेलूर आपका रुई का छोटा मोटा एक ढेर होता है, उसी को बोलते हैं। तो ये जी को हो जाएगा फर्स्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने जो मैचिंग किया है वो ए का चौथा है, बी का तीसरा है, सी का दूसरा है और डी का पहला है। तो आइए हम देखते हैं कि ए का चौथा कहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए एक में तो पहला दिया है तो यहाँ कट हो जाएगा ये ऐसे ही। यहाँ पे ए का चौथा है, बी का तीसरा भी है, सी का दूसरा भी है और डी का पहला भी है। तो डी ऑप्शन हमारा, बी ऑप्शन हमारा राइट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप आने वाले समय में यूथ प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आप कोई और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी करवाने का। स्टेटमेंट है, खिंचे हुए कपड़े को सिलने के लिए लॉक स्टिच उपयुक्त है। और इसका रीज़न है लॉक स्टिच कपड़े के खिंचाव के साथ खिंच जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। खिंचे हुए कपड़े को सिलने के लॉक स्टिच ही उपयुक्त नहीं है और लॉक स्टिच कभी भी कपड़े के साथ नहीं खिंचता। तो दोनों ही बातें गलत हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। ए कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, बी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है और सी ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही है और डी ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमारा डी ऑप्शन राइट चला जाएगा क्योंकि दोनों गलत है। वस्त्र उद्योग में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा खतरनाक है। अजो मिश्रण, एंजाइमस, क्लोरीन सम्मिश्रण, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको कूट में मैच करना है। ए कह रहा है तीसरा और चौथा, बी कह रहा है पहला और चौथा सही है, सी ऑप्शन कह रहा है पहला और दूसरा सही है और डी ऑप्शन कह रहा है पहला और तीसरा सही है। तो डी ऑप्शन देख लें, पहला और तीसरा सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि जो अजो मिश्रण होता है, अजोडाइज होता है, वो वस्त्र उद्योग में उपयोग के लिए जो रसायन होते हैं उसमें खतरनाक होता है, हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता है। अजोडाइज तो अजो सम्मिश्रण और क्लोरीन सम्मिश्रण, ये दोनों ही खतरनाक होते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट चला गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने देखा कई जगह के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसमें पूछा गया है, तो इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अजो सम्मिश्रण इससे बना है क्वेश्चन, यहाँ तो यूजीसी नेट का क्वेश्चन है इसलिए दोनों दिया हुआ है, लेकिन अजो सम्मिश्रण से क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मापन के निम्नलिखित पैमानों को निम्नतम से उच्चतम के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है इंटरवल माप, सेकंड है ऑर्डिनल माप, थर्ड है नॉमिनल माप और फोर्थ है आपका रेशियो माप। तो इसको हमें निम्नतम से उच्चतम के क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे कम कौन सा माप इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब कौन सा इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं, सबसे कम किसकी क्वालिटी होती है, कौन से मेजरमेंट की सबसे कम क्वालिटी होती है, उससे लेके जो सबसे अच्छा माप होता है उसकी तरफ हमें जाना है। तो फर्स्ट जो माप होता है सबसे कम क्वालिटी वाला, उसको हम नॉमिनल माप कहते हैं, यानी कि नॉमिनल मेजरमेंट तो पहला हो गया, तीसरा आपका पहला हो गया। उसके बाद ऑर्डिनल मेजरमेंट आता है इसमें से इसकी, और सबसे जो बेस्ट होता है वो आपका रेशियो मेजरमेंट होता है। तो लास्ट में रेशियो मेजरमेंट चला जाएगा और थर्ड पे इंटरवल माप हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा बन गया है ऑप्शन, क्या बना है मैं एक बार फिर से लगा देती हूँ। सबसे पहले थर्ड था नॉमिनल मेजरमेंट, सेकंड था ऑर्डिनल मेजरमेंट, फिर उसके बाद था फर्स्ट इंटरवल मेजरमेंट और लास्ट था रेशियो मेजरमेंट। तो तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा किस में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में आपका।
तीसरा, दूसरा, चौथा और पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पे पहला लास्ट में है और हम लोगों का लास्ट में क्या है, चौथा है, तो ये ऑप्शन कट गया। सी कह रहा है तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा, और हम लोग का भी यही ऑप्शन बना है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कृत्रिम रेशों के उत्पादन का सही अनुक्रम दीजिए, यानी कि जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, मैनमेड फाइबर्स होते हैं, उनके उत्पादन का सही अनुक्रम चाहिए। बेसिकली आर्टिफिशियल फाइबर, मैनमेड फाइबर वो फाइबर होते हैं जैसे रेयान हो गया, टेर्लिन हो गया, नायलॉन हो गया, ये सब आपके मैनमेड फाइबर कृत्रिम रेशे हैं। तो इनके उत्पादन का सही क्रम पूछा जा रहा है, तो इसमें से क्या होगा, दिया हुआ है परिष्करण रसायनों के साथ उपचार, सेकंड है बाहर निकालने की क्रिया, थर्ड है बहुलीकरण और फोर्थ है आपका घोल में गलाना। तो सबसे पहले क्या होता है, बहुलीकरण होता है, यानी कि तीसरा। उसके बाद क्या करते हैं, हम घोल में रेशों को गलाते हैं, चौथा हो गया आपका। फिर उसके बाद बाहर निकालने की क्रिया होती है रेशों को, सेकंड हो गया, और लास्ट में परिष्करण किया जाता है। तो तीसरा, पहला नहीं, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला ऑप्शन बन रहा है। यहाँ तो ABCD दिया हुआ है, चलिए मैं मैच करती हूँ फिर भी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले तीसरा यानी कि C, चौथा यानी कि D, दूसरा यानी कि B और पहला यानी कि A, तो हमारा यहाँ D ऑप्शन राइट चला जा रहा है, C, D, B और A। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22 है, और यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, सूती वस्त्र को प्रदूषित कचरा उत्पन्न किए बगैर प्रतिक्रियात्मक रंगों में रंगा जाता है। और आर कह रहा है कि प्रतिक्रियात्मक रंग योग अथवा प्रतिस्थापन के द्वारा फाइबर अणु के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसका ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, बी कह रहा है ए और आर दोनों गलत है, और सी कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो सूती वस्त्र को प्रदूषित कचरा उत्पन्न किए बगैर प्रतिक्रियात्मक रंगों में रंगा जाता है, ये बात गलत है, और प्रतिक्रियात्मक रंग योग अथवा प्रतिस्थापन के द्वारा फाइबर अणु के साथ प्रतिक्रिया करता है, ये तो सही है। तो ए गलत है और आर सही है, तो हमारा डी ऑप्शन राइट चला जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है, आइए थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखते हैं, तो मुलायम फर्श का संबंध किससे होगा, मुलायम फर्श कब होगा, जब हम कालीन बिछाएंगे। रक्त का संबंध जो है क्षेत्र राख से होता है। सख्त फर्श कब होगा, जब लकड़ी की फ्लोरिंग होगी, और ध्वनि रोधी आपका रबरा फ्लोरिंग से संबंधित है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने ऑप्शन मैच किया है, इसमें क्या होगा, पहले का तीसरा है, बी का दूसरा है, सी का चौथा है और डी का पहला है। तो ए ऑप्शन में ही सारे ऑप्शन हैं, सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मैच करना है। देखो, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जिनका एक ही मतलब होता है, जिनको मैं करा चुकी होती हूँ या बता चुकी होती हूँ, उनको मैं यूज से स्किप कर देती हूँ, ठीक है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को देखेंगे। ये कह रहा है ड्यूरेबल प्रेस, तो ड्यूरेबल प्रेस कब किया जाता है, फाइबर्स पे, सॉरी क्लॉथ पे ड्यूरेबल प्रेस हम तब करते हैं जब रख रखाव की विशेषताओं को हमें बढ़ावा देना होता है। एंटीस्टैटिक का मतलब होता है कि जो व्यक्ति को कंफर्ट दे, तो यहाँ पे आराम प्रदान करता है। वाटर रेपेलेंट वो होता है जो सुरक्षा परिचर्या करता है, जो व्यक्ति को प्रोटेक्शन के साथ साथ सजाता भी है जो वस्त्र, उसे वाटर रेपेलेंट कहते हैं। स्लिप रेसिस्टेंट का होता है, स्लिप रेसिस्टेंट बेसिकली मजबूती पर प्रभाव डालता है। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बना है वो बना है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पांचवा और डी का पहला। तो आइए हम मिलाते हैं कि डी का पहला कहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, सब में डी का पहला दिया हुआ है, तो यहाँ से तो हम मैच नहीं कर सकते। फिर सी का वाटर रिपेलेंट का हम लोगों ने पाँचवें में मिलाया है, जबकि ये सी का पाँचवा यहीं दिया हुआ है, बाकी यहाँ नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया है, डी में भी नहीं दिया है। तो हमारा जो ऑप्शन बना है वो बना है ए, बी, सी और डी, क्योंकि डी का पहला है, सी का पाँचवा है, बी का चौथा है, ए का तीसरा है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छितराने वाले एजेंट का कार्य है, छितराने वाले डिस्पेयरिंग एजेंट जो होते हैं उनका क्या
वर्क है। झाग को बनने देना, रंगने की गति बढ़ाना, कपड़े को एक समान भिगोना, और डी कह रहा है पिंड बनने से रोकना। तो डिशिपेयरिंग एजेंट जो होते हैं उनका वर्क होता है पिंड बढ़ने से रोकना, टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ मॉस। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर वो छितराने वाला एजेंट होगा, डिस्पेयरिंग होगा, तो वो गोला बनने ही नहीं देगा। निम्नलिखित में से वस्त्रों के मूल का सिद्धांत कौन सा है? मेन सिद्धांत कौन सा है? वस्त्रों का रक्षा है, अनुकूलता है, निजी विशेषता है, ट्रैक डाउन है। तो वस्त्रों के मूल सिद्धांत की बात करें तो प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्शन को ध्यान में रख के ही वस्त्र को बनाया जाता है। स्टेटमेंट है प्लीज क्रेप सिल्वर युक्त क्रेप कपड़ा है, और इसका रीजन कह रहा है इसका निर्माण विभिन्न संकुचन गुणों वाले तानों का उपयोग करता है। तो प्लीज क्रेप जो होता है सिल्वर युक्त कपड़ा होता है, लेकिन इसका निर्माण विभिन्न संकुचन गुणों वाले तागों का उपयोग करके किया जाता है, ये बात गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। आइए देखते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में ही लिखा है ए सही है और आर गलत है। आज मैंने 20 क्वेश्चंस लिए थे। सेशन आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट डे से हम लोग 20 करके रेगुलर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।